मिहिर, माहिर जी। मिहिर बेटा, क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? तुम यहाँ भी आ गई? तुम्हारी वजह से मेरे बेटे का ये हाल हुआ है। तुम चाहती क्या हो? समझने की कोशिश कीजिए। मैं यहाँ पे आपकी मदद करने के लिए आई। आपके बेटे को नुकसान पहुँचाने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। I love him। मैं प्यार करती हूँ उनसे। मेरी बहुत पुरानी पहचान है। अब ये समझिए जन्मों पुरानी पहचान है। How can I hurt him? इनफैक्ट उसे ठीक कर सकती हूँ, मेरा यकीन कीजिए। तुम मेरे मिहिर को ठीक कर दोगी? Yes! पहले जैसा। उसके लिए मुझे कहीं जाके कुछ चीजें फिक्स करनी है, लेकिन जब तक मैं वापस नहीं आ जाती, आप प्लीज इनका यहीं पे ध्यान रखिए, ये कहीं जाने ना पाए। हम मिहिर को संभाल लेंगे। You do whatever you have to do. Thank you so much for trusting me. ये ठीक हो जाएंगे, इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। Thanks for trusting me. मिहिर, मिहिर घर चलो। चलो बेटा मिहिर। मिहिर घर चलो। चलो बेटा मिहिर, चलो। मिहिर, मिहिर, मिहिर घर चलो। मिहिर, मिहिर, मिहिर। मिहिर कैसा है? हमने सुना जहर के असर के बारे में। कैसा अब्बू? ठीक नहीं है। मैं उसी की आत्मा को लेने जा रही हूँ, क्योंकि वो एक पंछी में है। मैं उसी पंछी को पकड़ने जा रही हूँ जिसमें मिहिर की आत्मा है। ये मत कहना कि तुम रहस्यमयी मंदिर जाओगी। और कहाँ जाऊंगी? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। तुम जानती हो ना वो मंदिर कितना खतरनाक है, तुम वहाँ नहीं जा सकती। बेटा, आज तक जो भी उस मंदिर में गया, चाहे वो इंसान हो, नाग हो, नागिन हो, यहाँ तक कि शैतानी ताकतें भी अगर उस मंदिर में गई ना तो जिंदा वापस नहीं लौटी। तो क्या करूँ मैं? क्या चाहते हो तुम? हाथ पे हाथ धर के अपनी हार मान लूं? हमारी नागमणि श्रापित है और उस रहस्यमय मंदिर में जाके ही वो श्राप मुक्त होगी। पर किस कीमत पे ये सोचा है तुमने? तुम अगर वहाँ गई और जैसा तुम चाहते हो वैसा हो भी गया, अगर नागमणि श्राप मुक्त हो भी गई, तो उसके बाद तुम क्या करोगी? हाँ, तुम्हें लगता है कि सुमी और तामसी उसे जाने देंगे? फिर क्या करोगी? उनके हाथों में थमा दोगी? बिल्कुल नहीं। नागमणि के श्राप मुक्त होते ही मैं उसे संभाल के रखूंगी, उसकी रक्षा करूंगी, उनसे बचा लूंगी, मैं कोई रास्ता निकालूंगी। हमें बातों में वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए विक्रांत गायल, प्लीज अंडरस्टैंड। मुझे तुम दोनों से एक प्रॉमिस चाहिए। एनीथिंग। अगर मुझे कुछ हो भी गया तो तुम दोनों माहिर का ख्याल रखोगे। मैंने उसके पेरेंट्स को बोला है उसका ख्याल रखने के लिए, पर ये उनके बस की बात नहीं। हम जानते हैं माहिर को क्या हुआ। इंसान नहीं समझ सकते कि उसे क्या हुआ। They won't take it seriously. प्लीज गाइस, अगर मुझे कुछ भी हुआ तुम लोग माहिर को मरने नहीं दो। मैं इस पूरी दुनिया में सिर्फ तुम दोनों पे ट्रस्ट कर सकती हूँ। You have to promise. हम वादा करते हैं तुमसे। देखो, तुम दोनों को अपना ख्याल भी रखना है। मैं अब किसी और अपने को नहीं खो सकती। प्लीज बी केयरफुल। लेकिन बेटा, मैं तुमसे वादा करना चाहूंगा कि माहिर को बचाने के लिए अगर मुझे मेरी जान भी देनी पड़े तो भी मुझे मंजूर है। कैसी बातें कर रहे हो? पागल हो गए हो विक्रांत? हाँ, आगे से भूल के भी ऐसी बात मत करना। मैं जब वापस आऊं तुम दोनों मुझे जिंदा चाहिए। ऐसा ही होगा। प्लीज बी केयरफुल। मैं चलती हूँ। माहिर को ढूंढते हैं। मैं देखती हूँ कि वो कहाँ है। मिहिर! मिहिर! राइमा, तुम कहाँ थी? इतना कुछ हो गया और श्रावणी ने मुझे सब कुछ बताया। वो एक नागिन है, हमें उसे रोकना होगा। इन सब बातों के लिए वक्त नहीं है। श्रावणी पे बस भरोसा कीजिए। She means well। उसने भी यही कहा था और मुझे उसकी आंखों में सच्चाई दिखाई दी। उसने हमसे प्रॉमिस किया कि वो मिहिर को कुछ नहीं होने देगी, सब ठीक कर देगी वो। कुछ नहीं होगा उसे। ये मेरा फ्रेंड विक्रांत है, मिहिर को बचाने में हमारी मदद करेगा। आप लोग फिक्र मत करिए, आप लोग चले जाइए, मिहिर के पीछे चले जाएंगे। ये रास्ता जाता है रहस्यमय मंदिर को। माहिर! मेरे कभी भी पीछे आ रहे हैं। उनकी हालत देखो, बहुत खराब है। विशाखा को नहीं जाके समझाओ कि हम हैं यहाँ, वो घर चले जाए वापस। मिहिर! अंकल आंटी, आप लोग क्या कर रहे हैं? अपनी हालत देखिए, कब तक मिहिर के पीछे पीछे भागें? हम लोग हैं ना, आप लोग प्लीज घर जाइए।
मैं अपने मिहिर को इस हालत में छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। प्रॉमिस, मिहिर को कुछ नहीं होगा। मैं और विक्रांत है ना, हम संभाल लेंगे। आप लोग प्लीज जाइए। क्यों कर रहे हो तुम लोग ये सब? क्यों? तुम्हारा दोस्त विक्रांत तो मिहिर को जानता तक नहीं है, फिर भी हमारी मदद करने के लिए तैयार है। किस रिश्ते से? सारी बातें मैं आपको बाद में समझाऊंगी। हाल फिलहाल बस मिहिर के सर से खतरा टल जाने दो। मैं रुक ना। अरे मैं क्या आप आंटी जी को समझाइए ना, घर ले जाइए इन्हें। आप समझने की कोशिश करो, हम मीर को यहाँ इस हाल में छोड़ के नहीं जा सकते हैं। अच्छा ठीक है, आप लोग बस यही रुकिए, रेस्ट कीजिए। आपके पास फोन है ना, फोन ऑन रखना। कुछ भी होगा हम आपको कॉल करेंगे। आप यही रेस्ट कीजिए, उसे कुछ नहीं होगा। नहीं, ये दरवाजा बंद होने से पहले मुझे यहाँ से निकलना है, वरना मैं यही बंद होके रह जाऊंगी। इतना बड़ा शहर है, कैसे मिलेंगे वो? कहाँ ढूंढूं मैं उन्हें? One-on-one produced by Rocky and Hrithik। ये तो वही है। प्रीमियर 25 मई। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है। रास्ता तो क्या, आपने मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दिया। पर 25 मई तो आज ही है। इसका मतलब पार्टी आज है और मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर मैं इस पार्टी में से इन दोनों को उस रहस्यमय मंदिर तक ले जाने में कामयाब हो गई, तो इसका मतलब महानागरानी लौट सकती है। हाँ, विशाम सॉरी, मुझे तुम्हारा मैसेज सॉरी। उन लोगों ने उसे मार दिया, अकाल मृत्यु जहर था उसमें। तुम्हें विक्रांत को देखना चाहिए था। He was so strong। बेला, तुम्हें पता है, उसने अपने चेहरे पर शिकन तक नहीं आने दी। मेरा विक्रांत मरा जरूर है, पर हारा नहीं। वो विक्रांत था जिसके नाम में ही बहादुरी है, कैसे हारता? विशाखा, I'm really sorry, मैं वहां तुम लोगों के साथ नहीं थी। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ। तुम्हारी गलती नहीं है। विक्रांत ने बस अपने वादे को निभाया है और मुझसे भी कहा है कि मैं अपने वादे को निभा। इस जन्म में अपनी नागरानी और उसके प्यार की ढाल बन के रहो। बेला, मैंने सुना कि माहिर को सब याद आ गया। I'm really happy for you। I'm sorry विशाखा। विशाखा, तुमने यहाँ तक मेरा साथ दिया, मेरे पास तुम्हें थैंक यू कहने के लिए शब्द नहीं, लेकिन इसके बाद मैं सब संभालूंगी। थैंक यू सो मच। क्या कह रही? पागल हूँ मैं, तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैंने अपने प्यार से वादा किया और मैं इस वादे को नहीं तोड़ सकती। अगर मेरी नागरानी भी कहे ना, तो भी नहीं। अब तो मुझे ये बताओ, मंदिर में तुम्हें कुछ मिला? यानी अब वो फिल्म प्रोड्यूसर्स बन गए हैं। बेला, मैं उस फिल्म के पीआर मैनेजर को जानती हूँ। मैं अभी उसे कॉल करती हूँ। हमें किसी भी तरह उस पार्टी को अटेंड करना होगा। वी हैव टू बी देयर।
हेलो मायरा, रायमा यहाँ। उसने कहा था कि वो तुझे ठीक करेगी एंड शी डिड इट। श्रावणी did it। पर वो है कौन? मैं सब कुछ बाद में बताऊंगा, मैं अभी कुछ नहीं बता सकता। आई जस्ट वांट यू गाइस टू लीव। मतलब मैं बाद में बताऊंगा, प्लीज। मैंने एक मैसेज किया आपको, उस मैसेज में एड्रेस लिखा हुआ है, वो एड्रेस एक बाहर के रिसोर्ट का है जो शहर से बाहर है, वहाँ पे आप सब लोगों को जाना होगा। हाँ, यहाँ हो क्या रहा है? मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा बुआ, ये बात किसी को नहीं बतानी है बस। यहाँ एक्चुअली एक काम और, आप प्लीज तानिया को भी लेके जाना, उसको फोन कर लेना, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। मैं चाहता हूँ वो भी सेफ रहे, यहाँ कुछ भी सेफ नहीं। सेफ मतलब ये जगह सेफ नहीं है? और अगर सेफ नहीं है तो तू यहाँ क्या करेगा? तू भी चला हमारे साथ। नहीं जा सकता हूँ, आप बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा, गिव मी सम टाइम। राइट नाउ आई नीड यू ऑल टू लीव, जब सब लोग सो जाएं उसके बाद। डीएम भी चलेंगी ना? हाँ, तू डीएम को मत छोड़। मैं चाहता हूँ ये वाली बात किसी को भी पता ना चले, किसी को भी नहीं। डीएम को भी नहीं? स्पेशली डीएम को नहीं। देखा, मैंने बोला था ना, ये कांड उसी ने किया है ना। दीदी प्लीज रिलैक्स, क्या कर रहे हो आप? जैसे ही सब लोग सो जाएं, आप लोगों को यहाँ से निकलना होगा। मैंने टैक्सी बुक कर दी है और रिसोर्ट भी बुक कर दिया है, सारी डिटेल्स आपके पास मैसेज में है। तानिया को आपको लेके जाना है, याद रखिएगा जब मासी और अंकल सो जाएं उसके बाद ही निकलिएगा। छोटे, तुझे कैसे छोड़ के चले जाए? आई ट्रस्ट मी, प्लीज। लेकिन वो लड़की श्रावणी वो रहेगी ना तेरे साथ? हाँ बेटा, वो बड़ी जिम्मेदार लगी मुझे। अगर वो तेरे साथ रहेगी तो हमें बड़ी तसल्ली हो जाएगी। श्रावणी मेरे साथ रहेगी। मिहिर, अपना ध्यान रखना मिहिर। क्या रखना? बेला। आप लौट आई? हाँ, मैं एक नागरानी के साथ ऐसा बर्ताव होते हुए नहीं देख सकती। तो शिवांगी लौट आई हो तुम? मुझे तो लगा था हमारे हाथों मिली मौत से वाकई मर गई हो तुम। नहीं, सदमे में थी वो, अब जाकर लौट के आई है। क्यों, बदला लेने आई हो? मैंने कहा ना, मैं बदला लेने नहीं, इसकी रक्षा करने आई। क्या बात है, वाकई न्याय की मूर्ति हो। हाँ, तुम अपनी नागरानी पे हुआ अत्याचार देख नहीं पाई और उसे बचाने के लिए आ गई, पर काफी बेवकूफ भी हो। देखो ना, उसे बचाने आई और खुद ही फंस गई। सुमित्रा प्लीज आगे मत जाओ। मुझे बहुत डर लग रहा है इनसे, बहुत डर। अरे भाई, एक बात बताओ, इसे महानागरानी और इसे नागरानी किसने बना दिया? ये सब नाम देने से पहले लोग सोचते नहीं क्या? एग्जैक्टली। तुम्हें क्या लगता है इस नागरानी का हाल हमने ये सब करने के लिए किया है? हाँ, बिल्कुल भी नहीं। इसे तो हम कभी भी कहीं भी मार सकते थे, लेकिन उससे हमें फायदा क्या होता? हम तो यही चाहते थे ना कि इसका ये हाल देखकर तुम यहाँ आ जाओ और आते ही हमारे जाल में फंस जाओ। और देखो, तुमने वैसा ही किया और मेरी बेटी लौट आई। I missed you so much, शिवांगी। क्यों किया तुम दोनों ने मेरे साथ ऐसा? क्यों धोखे से हमला किया मुझ पर? पापा, आपने तो मुझे जन्म दिया था, मुझे जिंदगी दी थी और फिर मुझे मौत दे दी। रॉकी, तुमने तो मुझसे प्यार करने का, जन्मों जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया था। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? शिवांगी, तुम्हारे सवाल में ही तुम्हारा जवाब छिपा हुआ है। तुमने यही कहा था ना, डैड ऋतिक ने तुम्हें क्यों मारा? भाई, मेरा मानना है कि जो जन्म देता है वो मार भी सकता है। He's got all the rights, यार। और नहीं तो क्या, पूछो अपने भोलेनाथ से, वो भी तो यही करते आ रहे हैं। और तुम्हारा दूसरा सवाल यही ना
कि मैंने तुम्हें धोखा क्यों दिया? भाई जब प्यार था ही नहीं तो धोखा किस बात का? मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया था, वो तुम्हारी गलतफहमी थी। तुम्हारा क्यों? साथ छोड़ देते। अरे यार कितना इमोशनल हो रही हो, ऐसे कैसे छोड़ देते भाई? दामाद जी जो बन गए थे। और डोली में लाए थे, अर्थी में भेज दिए। कंट्रोल महाराज रानी, कंट्रोल। इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तुम बस मेरा एक काम करो, इस नागमणि को श्राप मुक्त करो और उसके बाद इन दोनों का जो करना है करो। सवाल पूछो या मार। I don't care। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? देखो शिवांगी, तुम इन दोनों के साथ क्या करती हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तुम्हारा पर्सनल मैटर है। बस एक बार इस नागमणि पे अपना हाथ रख दो, फिर देखो हम तुम्हें हाथ तक नहीं लगाएंगे। नहीं, मैं इस नागमणि को हाथ नहीं लगाऊंगी। सोच लो, दोबारा मारी जाओगी तुम। और इस बार भी अपने पति और बाप के हाथों ही। क्या लगता है तुम लोगों को कि तुम लोग इस तरह से खिल्ली उड़ा के हम पे काबू पाके ये लड़ाई जीत जाओगे? महानाग रानी है वो, तुम दोनों के मिलके मारने से भी वो नहीं मरी, तुम्हारे सामने खड़ी। मुझे लगता है ये सब इतना आसान है, तुम हुक्म दोगे और ये इस नागमणि को श्राप मुक्त कर देगी। ये सब ऐसे हो जाएगा इतनी जल्दी, इतनी आसानी से? कभी नहीं। देखो यहाँ पे हमारा वक्त बर्बाद मत करो, हमें बहुत सारे काम करने हैं। शिवांगी, एक आखिरी बार पूछ रही हूँ तुमसे, इस नागमणि पे तुम हाथ रखोगी या नहीं? जब तक नागमणि तुम लोगों के हाथ में है मैं उसे नहीं छूऊंगी। चलो तो जब बात कुछ भी करने की आई है तो कुछ करके ही जाते हैं। वैसे भी तुम लड़कियों से मैं बहुत ज्यादा बोर हूँ। एक काम करते, ये बोरिंग ड्रामेबाजी फिलहाल के लिए छोड़ देते, कुछ एंटरटेनमेंट हो जाए। ये सब बहुत नामुमकिन सा लग रहा है, लेकिन हम इसे मुमकिन करके रहेंगे। हम हर हाल में जीत के रहेंगे। अब ये महानाग रानी बेसुध होके बीन की धुन पे नाचेगी और तभी मैं ये नागमणि इसके हाथ से छूकर इसे श्राप मुक्त करवा दूंगी।